मांग करके, और वहाँ से वो जल आया, उससे पूड़ियाँ तली गईं, बाद में उन्होंने वापस कर दिया। और ये इस तरह की घटना कई संतों की हैं। दिसंबर में कोई समय होगा, क्योंकि उनका आकस्मिक निधन हुआ। अच्छा, वो तो हाँ, तो हुआ ये कि वो अपने घर में थे, बाहर तो निकल नहीं रहे थे, आरती में उनको चेहरा खुला हुआ है। हाँ, तो इस तरीके से के शाह जी, मेरा जो बाबा के प्रति इतना वो रहा है, उसमें के शाह जी का काफ़ी कैंची में भी किए हैं, 15 जून के भंडारे के समय में भी किए हैं कई बार, और कहीं भी पोस्टिंग मेरी रही, कलकत्ता रही, धनबाद रही, उज्जैन के झूलना, मछलियों को दाना डालना, घर से ले जाते थे आटा या कुछ चने, कुछ रास्ते में वो सब कर लेते थे। तो सिद्धि माँ से भेंट होती भंडारे का घी खत्म हो गया था। सोमवारी बाबा में, पदमपुरी में सोमवारी बाबा के आश्रम में, और हैड़ा खान बाबा भी वहीं थे। कोई विशेष आयोजन रहा होगा उस दिन, तो सोमवारी बाबा ने कहा कि गंगा जी से ले आओ मांग करके, और वहाँ से वो जल आया, उससे पूड़ियाँ तली गईं, बाद में उन्होंने वापस कर दिया। और ये इस तरह की घटना कई संतों की हैं। ये सोमवारी बाबा की यहाँ है, जो मुझे प्रत्यक्ष रूप से सीताराम बाबा जी ने बताई है, और जिसको मैंने अपने वीडियो में भी प्रिजर्व किया हुआ है। तो और इसके अलावा अब मैं पहले के शाह जी का जरा इसको समापन की ओर ले जाता हूँ। अच्छा, के शाह जी के बारे में आप पहले कब मिले, फर्स्ट मुलाकात कब? ये तो मैंने सबसे पहले ही शुरू किया कि सन 90 में पहली बार मिला था नैनीताल में। मैंने पुस्तक में उनके, रामदास जी की मिरेकल्स ऑफ लव में उनका चर्चा पढ़ी थी। इस कारण से मैंने उनका नाम जाना तो मैंने उनसे संपर्क साधा। फिर उनके बाद तो निरंतर उसके बाद लगभग 30 साल तक हम मिलते रहे। और आखिरी बार जनवरी 2020 में, 14 जनवरी, मकर संक्रांति, उस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा। उससे 8-10 महीने पहले या 1 साल पहले उनका फ्रैक्चर हुआ। फ्रैक्चर के बाद से वो घर से फिर बाहर उतरे ही नहीं। अच्छा, ठीक भी हो गए थे, घर में चलते फिरते थे, अपनी छत में धूप सेकने अपने एक कमरे से दूसरे कमरे जाते थे, लेकिन उनको डर होता था कि मैं वो न जाऊं, तो तल्ली ताल में अपने घर से उतर के वो बस स्टैंड तक भी नहीं आए, जो 100-150 गज ही होता है। और यही बात मेरी उनसे होती थी। मैंने कहा किसी को साथ लेके, और वो जो होता है एक वॉकर, उसको लेके जाओ, थोड़ा घर से बाहर निकलोगे मन बहलेगा। हाँ हाँ बोलते थे, हाँ देखता हूँ, सोचता हूँ, करता हूँ। वॉकर था उनके पास, लेकिन नहीं हो पाया। तो उसके बाद में बीच में 3-4 बार मिला, और अंतिम बार ठीक से स्पष्ट नहीं है, लेकिन जनवरी से पहले नवंबर में, अक्टूबर में, दिसंबर में कोई समय होगा, क्योंकि उनका आकस्मिक निधन हुआ। अच्छा, वो तो हाँ, तो हुआ ये कि वो अपने घर में थे, बाहर तो निकल नहीं रहे थे काफ़ी समय से। शाम के समय उन्होंने चाय पी 5 बजे के आसपास, फिर अपने सामान्य ढंग से जो कुछ भी कर रहे होंगे, पढ़ रहे हों, लिख रहे हों, कुछ कर रहे हों। उसके बाद लगभग 7 बजे उनकी बहन बीना वो आई उनके कमरे में कुछ पूछने के लिए या खाने के बारे में। तभी उससे थोड़ा पहले ही उन्होंने आवाज़ तो सुनी थी, कुछ खटका हुआ। उन्होंने कहा कुछ काम करते हुए कोई सामान रखा होगा। वसुतः वो बाथरूम में गए, वहीं गिरे। अच्छा। और उसी की वो आवाज़ रही। तो उन्होंने उस समय वो ऐसा मन में नहीं समझ में आया। वो जब वहाँ पहुँची तो उन्होंने गिरा देखा, फिर वो सब किया गया, तो लेकिन वो प्राण छूट चुके थे। तो मुझे जो है वो बहुत देर रात में मुझे व्हाट्सएप में पता लगा, 11:30-12 बजे। फिर सुबह मैंने फ़ोन किया कि उनका किस तरह क्या कार्यक्रम है।
तो ये बताया है कि 12-1 बजे पाइंस में ले जाएंगे वहीं वहाँ पर नैनीताल, क्योंकि हो सकता था कहीं बाहर का बनता है या कुछ होता, लेकिन मैं वहाँ चल नहीं सकता था। मैं सुबह 8 बजे से सोचता रहा, उधेड़-बुन में रहा, कोई गाड़ी करूँ, जाऊँ नहीं जाऊँ। फिर मैंने 1-2 लोगों से बात करी, शायद दिनेश शाह जी से बात करी, एक और हमारे परिचित हैं उनसे बात की। बोले नहीं आप क्या करोगे आके, वो इतना नीचे, आपको तो दिक्कत होगी चलने में। फिर मैंने भी सोचा, फिर घर में भी बात हुई, तब ये हुआ हम दोनों चलते हैं, तो 1-2 बजे तो वहाँ से वो आ जाएंगे लोग, तब हम घर में रहेंगे, वहाँ नहीं जाना है हमको। तो घर में गए, बैठे, उनके परिवारीजन थी, उनकी दोनों बहनें और हरीश लाल जी भाई और पुरुष वर्ग सब अंतिम संस्कार के लिए गया हुआ था। 1-आध घंटे बाद ये लौटे, बैठे। जपना तुलसी भी आई थी दिल्ली से, उनको रात में ही पता लगा, रात में ही वो गाड़ी से चल दी। तो हम बैठे थे, वो तो सुबह आ गई थी जल्दी, तो हमारे निकलने से पहले वो वापिस, क्योंकि उनको दिल्ली तक पहुंचना था। फिर ये सब लोग आए, थोड़ी देर इन लोगों के साथ उठना बैठना हुआ। तो महान भक्त तो के इस तरीके से हाँ, फिर मैंने उनका एक शोक संवेदना वो धर्मनिष्ठ पत्रिका के लिए भी लिखा। उसी दिन विनोद शुक्ला जी को बताया, तो मेरी उस बातों से, फ़ोटो से, उनके अंतिम संस्कार की फ़ोटो मुझे मिल गई। तो वो फ़ोटो मैंने, तो उन्होंने एक अपना वीडियो डाला उसी दिन। फ़ोटो है, मैं आपको दिखाऊंगा उनके अंतिम संस्कार ना, अर्थी में उनको चेहरा खुला हुआ है। वीडियो में डालूंगा। हाँ, तो इस तरीके से के शाह जी, मेरा जो बाबा के प्रति इतना वो रहा है, उसमें के शाह जी का काफ़ी योगदान उनके माध्यम से मुझे। तो अभी तक जाना हमने के शाह जी, जो बाबा जी के अनन्य भक्तों में से एक थे के शाह जी, और बहुत सारे भक्तों, तो उन्हीं में से एक नैनीताल में सिद्धि माँ भी थी, बहुत सारे भक्तों को पता होगा। तो आप जानते हैं सिद्धि माँ के बारे में कि किस तरीके से माँ बचपन से थोड़ा बहुत, तो डॉक्टर साहब बताएंगे। सिद्धि माँ के हमने दर्शन वही 89-90 के समय से, और उन्होंने जब शरीर त्यागा है 28 दिसंबर 1917, तो तब तक हमारा उनसे संपर्क रहा और अनेक बार दर्शन किए हैं, क्योंकि साल में हम 4-6 बार कैंची चले जाते थे। तो 30 साल का लगभग, 30 नहीं तो 27-28 साल का, तो इसलिए गिनती कर पाना तो मुश्किल है। भूमियाधार में भी दर्शन किए हैं, कैंची में भी किए हैं, 15 जून के भंडारे के समय में भी किए हैं कई बार, और कहीं भी पोस्टिंग मेरी रही, कलकत्ता रही, धनबाद रही, उज्जैन रही, बरेली रही, लखनऊ रही, उन सब जगह से भी, चूँकि हमारा घर हल्द्वानी रहा, तो घर परिवार में आना जाना होता ही था साल में 2-4 बार। तो कोशिश करते थे हम कैंची भी चले जाएं, या फिर नैनीताल गए तो हनुमानगढ़ी है, और काकड़ी घाट भी बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों को काकड़ी घाट बहुत अच्छा लगता था, और वो बट वृक्ष की जटाएं पकड़ के झूलना, मछलियों को दाना डालना, घर से ले जाते थे आटा या कुछ चने, कुछ रास्ते में वो सब कर लेते थे। तो सिद्धि माँ से भेंट होती रहती थी, कई बार उनसे बातचीत भी हुई है, कुछ हमने कभी कभी चर्चाएं भी की हैं, चर्चाएं साधु संतों के बारे में, महाराज जी के बारे में। और एक बार मुझे महाराज जी के सन 1993 में, यानी कि उनके शरीर छोड़ने के 20 वर्ष बाद, लखनऊ में दर्शन हुए। मेरे मन में प्रश्न चिन्ह था कि वो क्या वास्तव में नीम करौली महाराज हो सकते हैं। मैं बद्रीनाथ, केदारनाथ हम सपरिवार गए थे, उस बार हमें पहली बार वहाँ जाना था, उससे पहले हम नहीं गए थे। लौट के आकर के कैंची होते हुए आए। मैंने माता जी से पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे
लखनऊ के रेलवे स्टेशन में शाम के 3-4 बजे दर्शन हुए। मैंने विस्तार से बताया, तो क्या ये मेरा भ्रम है या वो वास्तव में महाराज जी हो सकते हैं? तो सिद्धि माँ ने कहा कि नहीं, ये कौन सी, वो तो महाराज जी ही होंगे, या कहा कि वो महाराज जी ही रहे होंगे, थे, कुछ इस तरह का बोला। स्पष्ट शब्द नहीं मुझे याद हैं। और उनके लिए तो ये कौन सी खास बात है, वो तो ऐसे दर्शन देते ही हैं। तो ये जो दूसरी बात है, वो ऐसे दर्शन देते ही हैं। लेकिन मेरे मन में फिर भी कोई पक्का विश्वास नहीं हुआ उस बात का। अब पिछले 5-7 साल में जब मैंने और बहुत से भक्तों के अनुभव सुने, तब मुझे लगा कि जो मेरे साथ माँ से हमारा अच्छा संपर्क रहा ही, और जो बात हमें उनके बारे में भक्तों से, के शाह जी से या अन्य लोगों से वकालत में होशियार वकीलों में उनकी गिनती थी। और जब वो विवाह होके आ गई, और बाबा जी जब कभी भी नैनीताल में होते थे, वो मोड़ा की हुई, तो वो एक विशेष लगाव होता है कि भाई हम एक ही जगह के हैं, और ससुराल में दूसरी एक जगह पहुंच गए हैं। तो हनुमानगढ़ी में सुंदरकांड, ये 3 भाई हैं, सिद्धि माँ के 3 बेटे और 2 पुत्रियां हुई। तो सबसे बड़े